कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड के 6 साल के बाद एनआईए कोर्ट का फैसला आया, जिसमें 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट का फैसला जैसे ही आता है वैसे ही चंदन की मां छत पर चढ़ जाती है और तिरंगा लहराने लगती है। लेकिन छत पर चढ़कर तिरंगा लहराने का मतलब क्या है? दरअसल 6 साल पहले कासगंज में चंदन गुप्ता के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें तिरंगे की अहम भूमिका है। दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग करते हुए परिवार जब लड़ाई लड़ रहा था तो कसम खाई थी कि जब तक चंदन गुप्ता के हत्यारों को सजा नहीं होगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। 26 जनवरी 2018 सुबह का वक्त था। यूपी के कासगंज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ध्वजारोहण के बाद तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। बाइक सवार लोगों का हुजूम शहर के अलग अलग सड़कों से गुजर रहा था। इस बीच जुलूस तहसील रोड पर स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के गेट के पास पहुंचा। वहां खड़े कुछ लड़कों के समूह ने उस जुलूस को बीच रास्ते में रोका, उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। तिरंगा यात्रा में शामिल एबीवीपी के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता ने उस समूह का विरोध किया जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद बहुत जल्द स्थिति गंभीर हो गई। जुलूस को रोकने वाले पक्ष की तरफ से पथराव शुरू हो गया। दूसरे पक्ष ने भी कड़ा विरोध किया। इसी बीच एक आरोपी सलीम ने चंदन को गोली मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। इस हत्याकांड के 6 साल के बाद कोर्ट का फैसला आया, जिसमें 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली। इनके नाम अजीजुद्दीन, मुनाजिर, आसिम, असलम, शबाब, साकिब, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद, फैजान, इमरान, शाकिर और जाहिद हैं। कोर्ट ने 2 आरोपियों नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को बरी कर दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद चंदन गुप्ता के परिवार ने संतोष जताया, लेकिन दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए अपनी लड़ाई जारी रखने की कसम खाई। चंदन के भाई विवेक गुप्ता ने इसलिए नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए था। चंदन के भाई विवेक गुप्ता ने कहा उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वो दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। विवेक ने कहा, हमारे ही देश में मेरे भाई की बेरहमी से हत्या हुई और आज माननीय न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा, हम इस फैसले से संतुष्ट हैं, लेकिन मुख्य आरोपी को मौत की सजा देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में भी अपील करेंगे। चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता कहते हैं, आज मेरे बेटे की आत्मा को भी शांति मिली होगी। उन्होंने बताया कि केस की पैरवी के दौरान उन्हें धमकियां भी मिली थीं, केस वापस लेने और समझौते का दबाव भी बनाया गया था। इतना ही नहीं, परिवार को केस वापस लेने के बदले पैसे भी ऑफर हुए, लेकिन परिवार किसी लालच और डर के आगे नहीं झुका। कोर्ट में मजबूती से पैरवी की और दोषियों को सजा दिलाई गई है। हालांकि जुलूस के दौरान जब चंदन को गोली लगी, उसी दौरान चंदन को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चंदन को मृत घोषित कर दिया था। मुख्य आरोपियों में से एक सलीम ने चंदन गुप्ता पर गोली चलाई थी, जिसके बाद वो घायल हो गया था। घटना के बाद चंदन का भाई और अन्य साथी उसे कासगंज थाना लेकर गए थे, जहां से उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, मगर गोली लगने के कारण चंदन की मौत हो गई थी। हाँ ठीक है, जो भी न्याय दिया है उससे हम संतुष्ट हैं और न्यायपालिका का हम धन्यवाद देते हैं। और हम जो भी हुआ अच्छा हुआ है, और न्यायपालिका के सभी जो भी सरकारी वकील वगैरह हैं उनको, जज साहब को, और जो हमारे कंधे से कंधा हमारे साथ मिलकर के खड़े रहे, उन सभी लोगों का मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।